डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जो तय किया कि 10 राज्यों के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा, वह वक्त की ज़रूरत है। अच्छा होता कि इस तरह का फैसला और पहले ही ले लिया गया होता। कम से कम अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अभियान पर अमल सही तरीके से हो और ऐसे सभी लोगों का परीक्षण किया जाए जिनके बारे में तनिक भी यह संदेह हो कि वे कोरोना की चपेट में आ गए होंगे। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यही एक कारगर तरीका है कि संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाए और उन्हें अन्य लोगों से अलग थलग किया जाए। यह एक कठिन काम है क्योंकि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते। इस कठिनाई का सामना करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा संक्रमण का फैलाव रोकने का और कोई उपाय भी नहीं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जितनी सक्रियता केंद्र राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों को दिखाने की ज़रूरत है, उतनी ही सक्रियता और सजगता का परिचय आम लोगों को भी देने की आवश्यकता है। इसलिए और भी क्योंकि लगभग 2.5 लाख से अधिक मामले सामने आने और 7,000 से ज़्यादा मौतें हो जाने के बावजूद तमाम लोग न तो शारीरिक दूरी के नियम के प्रति सचेत दिख रहे हैं और न ही मास्क के इस्तेमाल को लेकर यह हैरानी की बात है कि उन जिलों में भी इस तरह की लापरवाही दिख रही है जिनमें कोरोना संक्रमितों की ठीक ठाक संख्या है। यह सही है कि अपने देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं और मृत्यु दर भी कम है, लेकिन इस दर को और कम करने की ज़रूरत है। जब इस ज़रूरत की पूर्ति होगी तभी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की बड़ी संख्या वाले ग्राफ को नीचे लाने में सफलता मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकारें इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि जब तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिखते रहेंगे तब तक कारोबारी गतिविधियों को बल देने में मुश्किलें पेश आती रहेंगी। चूँकि स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने पर भी अतिरिक्त ध्यान देना होगा। ऐसा करते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के
भी जतन करने होंगे। अच्छा यह होगा कि जो भी लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह से सक्रिय हैं, उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी एक बड़ी राहत देने वाली है कि कोरोना के एक्टिव केस के मुकाबले संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या अधिक दर्ज की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है और इसका मतलब है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ज़्यादा हो गई है। यह अच्छी खबर इस आशा का संचार करने वाली भी है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने में कामयाब होंगे। कामयाबी पाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। इस कठिन लड़ाई को हर हाल में जीतना ही होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतने में सफलता मिले। इस सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को तो लगातार सजगता का परिचय देना ही होगा। इसके साथ ही आम जनता को भी सावधानी बरतनी होगी। निश्चित रूप से कोरोना के कहर से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि उन जरूरी उपायों की अनदेखी की जाने लगे जो संक्रमण से बचे रहने अथवा उसके प्रसार को रोकने में सहायक हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की तुलना में संक्रमण से छुटकारा पा चुके लोगों की अधिक संख्या के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि खतरा टल गया है। इससे इनकार नहीं कि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक है, लेकिन यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि अपने देश में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। संपूर्ण विराम।